नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इसमें स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हो आजकल? अच्छी चल रही है। ये ज्योमेट्री की बहुत पुरानी वीडियोज है, मैं भी इनको देखता हूं कई बार। अरे क्या वक्त था वो भी। पर ज्योमेट्री की भले ही वीडियो पुरानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गई है। तो हड़प्पा के टाइम से चलते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। तो ये वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छी लग रही है जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, और जो रिसेंट वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसके पहले भी और देखना चाहते हो तो ए टू जेड क्वांट बैच की 40 घंटे की ज्योमेट्री की फ्री स्पेशल क्लास देख सकते हो। और आज शाम को 5 बजे फ्री स्पेशल क्लास है, प्रैक्टिस सेशन है मेंस वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हल्की गणित आती है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। दिन में 1 बजे अनअकैडमी लाइव एसएससी यूट्यूब चैनल पे भी मेरी क्लास है आज, वो भी आप देख सकते हो। कल भी है, रोज ये क्लास चल रही है अभी। और बाकी मैं जैसे ही क्लासेस से फ्री होके, मैंने कहा था कि मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आज या कल मैं वो भी लेके आता हूं। और ए टू जेड क्वांट 2.0 बहुत एक छोटा सा बैच, जिसके अंदर इतना कुछ पढ़ा दूं, कुछ भी ऐसा ना हो जो सिलेबस से बाहर है, और कुछ भी ऐसा ना बचे जो सिलेबस से छूट जाए। तो मिलेंगे जल्दी, तब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करते रहिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। थैंक यू। आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ठीक है, अभी क्या नाम बताया आपने फोल्डर का? अभी ये देखना, कितना आ रहा है? आंखों में नींद है, दिल में पढ़ाई। करे तो करे क्या बच्चा? आंखों में नींद लगती है, पढ़ने की कोशिश करता है। हाँ हाँ हाँ, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चे मेंस में भी हैं जो बिना आधा अधूरे सवाल के उत्तर बता देते हैं, आप भी हैं उनमें से। आप दोनों ने नहीं किया होगा, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर, आई एम 100% श्योर अबाउट बोथ ऑफ यू। एबीसी एक ट्रायंगल है। तुम दोनों को मैं नोबेल पुरस्कार देने की सोच रहा हूँ अभिनय मैथ्स की तरफ से, ज्योमेट्री में एक भी सवाल ना करने की उस उपलक्ष्य में। डी और ई 2 पॉइंट है, डी यहां पर और ई यहां पर, ठीक है। अब इन्होंने और क्या दिया है कि डीई बराबर कितना है? 18, और सीई कितना है? 5। 10 एबीसी बराबर 3.6 दिया हुआ है, 10 एबीसी, ठीक है। मतलब 10 एबीसी को मैं 10 भी लिख सकता हूं ना भाई, कि 10 भी 3.6 है। आप बताइए 10 सी निकालेंगे तो क्या होगा? 10 सी नॉट 9 सी, 18/5 बराबर 3.6। तो आपने देखा कि 10 बी और 10 सी बराबर आ गए। अगर 10 बी और 10 सी बराबर आ गए, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी। बोल दो सीएम हमारे बच्चे। बी और सी बराबर आ गए, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेल्स हो गया। बस अब कुछ करना ही नहीं है आपको। अब आपने एक लाइन यहां से खींची, क्यों? क्योंकि आपको AC अपॉन CD बताना था। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला, ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने इस पॉइंट को मान लिया N मान लिया, ठीक है भाई। तो अब या तो आप cos C लगा दो इसमें आधार बटे, या फिर आप ये कह सकते हो कि AC अपॉन BD पूछा है, BD CD होगा। कुल मिला, देख मुझे तो पता था कि गलत सवाल का उत्तर भी यहाँ बच्चे बता देंगे, मैं जानता नहीं हूं इनको। वेरी वेल, नोज नोज माने नाक। देखिए
AC अपॉन CD, AC क्या है, इस ट्राइंगल की भुजा है हाइपोटेनस AC, और CD क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो इन दोनों ट्राइंगल के बेस का अनुपात भी बराबर होगा, ये NC ओ नैन्सी, ठीक है, और ये CE होगा या नहीं। अब आप बताओगे जो नैन्सी है वो BC बटा 2 होगी या नहीं, क्योंकि आधा में बांटेगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल है भैया, 2CE, BC अपॉन 2CE। आप बताइए प्रीति जी, समझ आ रहा है आपको? लिख ले आपने, AC अपॉन CD बराबर कितना होगा, BC अपॉन 2CE। हाँ आजी भाई साहब आप बताइए, आपने काफी सेप दी है इन बालों को, बताइए जी। आपको आ गया ये सवाल समझ? किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? हेडिंग लगाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ अरे जब गलत लिखा है तो कैसे कुछ भी AC बटा BD कैसे निकालोगे, बताओ मुझे, तुम बताओ कैसे निकालोगे BD? अरे BD नहीं निकला, अब तुम ऐसे कहो कि यार कुछ और बनाने लगो, ये भी तो अनुपात नहीं निकलेगा ना, ये दोनों ट्रायंगल ही हैं। BD मैं कैसे बताऊं तुम्हें, BD कैसे बताऊं तुम्हें, BD कैसे निकालेंगे, मुझे नहीं पता भाई कैसे निकालेंगे BD। तुम बस हेडिंग लिखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नाम कैसे ना, ऐसे रामायण महाभारत के कैरेक्टर होते थे, समबाहु, समदिबाहु, विसमबाहु, तगड़े तगड़े कैरेक्टर। यू नो अबाउट समबाहु त्रिभुज? समबाहु इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। गुप्ता जी आपकी आवाजें आ रही हैं, और दिन में भी आपको हमने समझाया है काफी, हर बैच में चर्चा है आप ही की। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आज इनका बोलना बंद हो गया था सुबह वाले बैच में, बता दूं क्या? ऑल साइड्स बराबर A, ईच एंगल बराबर 60, ईच एंगल 60, पेरीमीटर कितना है 3A, सेमी पेरीमीटर 3A/2, एरिया कितना होगा √3/4A²। कैपिटल R निकालेंगे तो A/2 sin 60 A/√3 आ जाएगा। स्मॉल r निकालेंगे डेल अपॉन S A/2 √3 आ जाएगा। R अनुपात R निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। बाहर वाले सर्किल का रेशियो छोटे वाले सर्किल का रेशियो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, हाइट की बात करें अगर h तो ये A/2 होगी, पाइथागोरस लगाएंगे, h कितनी आ जाएगी √3/2A। ये स्टार थोड़ा टाइम निकाल कर बता देना, ये स्टार जो आपने पूछा है ये हम पॉलीगन में पढ़ेंगे। स्टार का फॉर्मूला होता है m-4 × 180, जहां पे m नंबर ऑफ नोट्स हैं, जितने भी नोट्स होंगे उसमें से 4 घटा के 180 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 5 नोट्स हैं तो 5 - 4 180 आ जाएगा।
इसके बाद लिखेंगे ठीक है, लिख ले इतना। इसके बाद लिखेंगे कि जैसे आपने देखा कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर था एक, वो क्या था, मीडियन था, वही परपेंडिकुलर था, सब कुछ था। यहाँ पे क्या होता है इस ट्रायंगल में कि ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ऑल एंगल बाइसेक्टर ही ऑल मीडियंस है, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ऑल मीडियंस हैं, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ऑल एल्टीट्यूड्स हैं। जब ये सारे एक ही होंगे तो सारे सेंटर भी एक ही पॉइंट पे होंगे। उसमें तो एक ही लाइन पे थे, इसमें क्या होगा, ऑल सेंटर्स लाई ऑन ए सिंगल पॉइंट, ऑल सेंटर्स लाई ऑन ए सिंगल पॉइंट। सभी सेंटर एक ही बिंदु पर होते हैं, सभी सेंटर एक ही बिंदु पर होते हैं। दरभंगा वाले भाई साहब, यार यू आर सो स्वीट पर्सन। ठीक है भाई, सिंगल पॉइंट पे होंगे। इस सिंगल पॉइंट का क्या यूज आ सकता है या क्या इस पे सवाल हो सकता है, आप देखेंगे। जैसे ये सवाल है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस आपको 5 दे दी, तो इसकी हाइट बताओ। इसकी फोटो मत लेना, एक लाइन है, खुद से लिख लो। देखो अब ये जलवा है आपका, पता है, ये जलवा है आपका जो किसी और का नहीं हो सकता। वैसे आप जब तक बोलोगे, जब तक मैं पुराने सवाल कराऊंगा और कॉमन कुछ बातें बताऊंगा, जब तक आप बोलोगे, मैं जानता हूं इस बात को। मेनका गांधी साहब आजकल कैसे सोचते हैं, सब सही नहीं चल रहा, इनसे थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। पांडला का सीएचएसएल भी खराब हो गया क्या, सीएचएसएल हो गया तुम दोनों का? सीएचएसएल नहीं देते ना तुम लोग, सीएचएसएल तो ऊपर हो क्यों दोगे, लेकिन दे दो, प्रैक्टिस में काम आएगा ना, मॉक की तरह देना चाहिए सीएचएसएल, मॉक की तरह। कितने बच्चों का सीएचएसएल होना बाकी है अभी इस क्लास में? बहुत बच्चों का। तुम तो ऐसे हाथ उठा रहे जैसे सीएचएसएल टॉप करोगे खुश होके। पेपर देने से क्या होगा, ऐसे मेरा है सीएचएसएल, ढोल बजवा दे, सीएचएसएल है तो आपका। लोग भी दक्षिणा के लिए तैयार बैठे हैं। क्या भाई, मैंने कुछ नहीं बोला। इसकी जैसे हाइट आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर भी होगा,
सारे सेंटर इसी पॉइंट पे होंगे, यानी कि इन सेंटर ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होगी 5 और ये सेंट्रोइड होगा तो 2:1 में बांटेगा तो ये 10 होगी, तो हाइट कितनी आ जाएगी 15। इसी सवाल को कई बच्चे कैसे करते हैं, a/2√3 बराबर 5, तो a निकाल लेंगे, फिर h का फॉर्मूला लगाएंगे √3/2a। आप दोनों ने ऐसे ही किया है, मुझे तो भरोसा था आप पे। इन्होंने क्या a/2√3 का फॉर्मूला लगा दिया पहले, वाह बेटा आपको अवार्ड मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। 10√3 इन्होंने ए निकाल दी, खुश हो गए, फिर ऐश का फॉर्मूला लगाया तसल्ली से, तभी तो पूरा पेपर नहीं हो पाता। तो ये कितना आ गया 15 ही, ऐसे ही बता देती 15 ही बताना था तो। चलो जी कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब तो। अच्छा बड़े बदतमीज हो, जब तक मैं पलास आवाज आई तब तक आवाज नहीं करे, जब लड़की जैसी आवाज आई तो मैंने सुना किसकी है। अब भाई उसी आवाज में बोल देंगे, हमें क्या पता था आप उसी को सुनेंगे। हाँ आवाज तो मैं सारी तरीके की निकाल लेता हूँ जितनी जरूरत पड़ती है। चलो कुछ और सवाल लिखो, एक सवाल लिखो आप। ऐसे एक चित्र बनाओ, ABC, ABC, PQR, GH। इसके बारे में कुछ बातें लिखना। लिखें आप P and Q are midpoint of AC and AB। P and Q are midpoint of, हाँ सिनेक्स बिस्किट वगैरह। P and Q are midpoint of AC and AB, AC and AB, AB and, ठीक है तो आप यही लिख लो फिर, ABC ट्राइंगल है ना, P and Q are midpoint of AB and BC, ठीक है भाई। उसके बाद लिख दें कि G and H are midpoint of, G and H are midpoint of PR and QR, PR and QR, P और Q, P और Q AB और BC के मध्य बिंदु हैं, जबकि G और H PR और QR के मध्य बिंदु हैं। तो दोनों त्रिभुजों ABC और PQR के, दोनों त्रिभुजों ABC और PQR के एरिया का अनुपात बताना है आपको, क्या होगा।
1:1। बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत भुत अद्भुत। कितना आ रहा है? 1:4। अच्छा, कोई ऐसा 1:1 आ रहा है जिसका? हमारे गुप्ता जी का आ रहा है जो कि सरासर गलत है। और है 1:4:1। वाह यार, तुम तो राजा हो यार गणित के। तुम ना ब्रूफेन खा के आया करो। ब्रूफेन जानते हो? नहीं जानते यार, ये शुक्ला जी जानते होंगे। शुक्ला जी आप तो जानते हो, इसको ला के दे देना एक ब्रूफेन। गांधी नहीं बना? कितने दिन हो गए तुमसे कोई सवाल नहीं हुआ? 1 महीना हो गया लगभग। ऐसा नहीं है आपसे जी भाई साहब, बताओ। आप तो कोई भी सवाल करते हो तो हम सोचते हैं यार बोनस है वो। अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा फीलिंग आती है वैसी, क्या करें। देखो आप एक बात हमें बताइए, छोटी सी बात हमें बताइए कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है जी, ये मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये दूरी इसकी आधी होगी। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से ये हाइट खींचता हूं और यहां से ये हाइट खींचता हूं, दोनों चीजें, तो आप समझ रहे हैं कि ये दूरी इसके बराबर होगी और ये दूरी इसके बराबर होगी। होगी या नहीं? मालूम है क्यों? क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट थे। ये अगर मिड पॉइंट है तो आपको पता है सारे रेशियो बराबर होते हैं, ये हाइट भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और इस केस में भी ऐसा होगा। अच्छा ये मिड पॉइंट लाइन पैरेलल होंगी या नहीं दोनों? और अगर ये पैरेलल होंगे तो ये दूरी बराबर होगी। बोलो होगी या नहीं? अरे मैं ये बोल रहा हूं पागलो, आप ना सही आदमी नहीं हो यार। जैसे ये मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट है, तो आपको पता है ना कि अब कोई भी चीज निकालूं मैं तो वो इक्वल होगी, रेशियो सारे इक्वल होंगे। इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा? मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है और ये आधी भी होगी इसकी। तो आप यहां से मुझे एक चीज देख के बताओ कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम आ गई या नहीं? बताओ, हाइट सेम है तो फिर एरिया 2 बातों पे डिपेंड करता है, हाइट और बेस। तो जो हाइट सेम है उसके केस में तो ये वाला बेस है, और इसके केस में बेस ये वाला है। बोलो है या नहीं? और वो आधा है, तो इस वाले ट्राइंगल का बेस आधा है तो इसका एरिया भी क्या होगा? आधा होगा। इतनी सी बात थी। PQR बटे, अब आप अपनी भाषा में लिख लो इस बात को कि बेस आधा है तो एरिया भी आधा होगा। आप अपनी भाषा में पूरा लिख लो, इनके पॉइंटों के नाम दे दो आप, BMPQ ऐसे करके, और फिर दिखाओ कि हाइट बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हाइट बराबर होगी, हाइट बराबर होगी तो एरिया बेस पे डिपेंड करेगा। एक बार और बताता हूं, आप नोट कर। हाँ रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? GH को x मान ले। हाँ हो जाएगा। हाँ 4x हो जाएगा। फिर आगे बताओ। इक्विलेटरल तो था ही नहीं, हमने बोला इक्विलेटरल है नहीं। गंजू क्यूट बॉय, बट आप अच्छे लग रहे हो, भले ही गंजे हो लेकिन अच्छे लग रहे हो, जबकि गंजे लोग बहुत बेकार लगते हैं मुझे, लेकिन आप अच्छे लग रहे हो। क्या नाम है आपका? राजा? अरे तभी तो बाबू हम लगा देते हैं, राजा बाबू। अब आप उससे भी अच्छे की उम्मीद कर रही हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री से क्या बनाओगे? मास पॉइंट ज्योमेट्री से उससे तो रेशियो निकलता है किसी भी चीज का, रेशियो तो वैसे ही पता चल रहा है। नहीं नहीं, अरे मैं ये बोल रहा हूं एक छोटी सी बात कि हाइट अगर सेम हो गई तो एरिया 2 बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट। और बेस तो मुझे पता है कि एक ट्राइंगल का PQ है और एक ट्राइंगल का AC है, वो डबल है, और हाइट सेम हो गई दोनों की। बताओ आप, क्या मुश्किल क्या लग रही है? ये लड़का टेढ़ा जो बैठा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो कि भाई तुम? हाँ बताओ,
क्या दिक्कत है कुछ इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 कैसे आएगा, चलो तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारी बात मान ली। क्या GH1 मान लो? हाँ, PQ2 आ जाएगा, AC4 आ जाएगा। हाँ, 16 आ जाएगा। PQR का कैसे 4 आएगा, वही पूछ रहा हूं। अरे सिमिलरिटी, आप एक बात बताओ, उसका जो 4 आएगा वो अलग यूनिट है, उसका जो 16 आएगा वो अलग यूनिट है, उन 4 और 16 में रिश्ता कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, तो ये भुजा थोड़ी है PQ2, दो तो अनुपात है ना। हाँ हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं फिर कि ABC और PQR सिमिलर कहाँ है? आप अगर ये कह रहे हो कि ABC और PQR सिमिलर कहाँ है, मैंने मान लिया आपकी बात कि उसकी भुजा 1 और 2 का अनुपात है, 4 और 8 है, जो भी आपने निकाली है 4 और 8 निकाली है ना, इसी को 8। नहीं नहीं, सिमिलर कौन कौन से होंगे? BPQ सिमिलर होगा ABC के, आप PQR को सिमिलर कर रहे हो ABC के। जितने मर्जी मिड पॉइंट हो, आप एंगल बराबर कर दो। मुझे ये बता दो कि एंगल जब तक बराबर नहीं होगा दो त्रिभुजों का, जब तक वो सिमिलर कैसे हो जाएंगे? तो आप मुझे बताइए कि PQR के एंगल ABC के बराबर आ रहे हैं क्या, और आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ये बता दीजिए, बस बताइए। आपने PQR को ABC के सिमिलर कैसे कर दिया? होगा ही नहीं। और कितने बच्चों को डाउट लग रहा है कि गलत किया हमने? नंदिनी, डिड आई रॉन्ग? नो। बताऊं अभी? आप बताओ, अभी आपको अभी भी डाउट लग रहा है? डाउट है? क्या नाम है आपका? ललित। क्या डाउट लग रहा है मुझे बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। बताओ क्या लग रहा है? आप ये कह रहे हो कि आपने ये 1 मान ली, ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि ये 2 हो गई, मैंने मान लिया आपकी बात, फिर आप कह रहे हो कि ये 4 हो गई, मैंने ये भी मान ली। इसके बाद बताओ क्या कह रहे हो? ABC का 16 हो गया, कैसे 16 कैसे हो गया? एक ही भुजा से 16 एरिया कैसे निकल आएगा? सोलह नहीं होगा बच्चे, गलत बोल रहे हो तुम। ये जरूर कह सकते हो कि BPQ का एरिया और ABC का एरिया का जो अनुपात होगा वो 1/16 होगा। ये मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन ये नहीं कि ABC का 16 हो जाएगा। एक भुजा से एरिया कभी नहीं निकलता, पूछ लेना अपने पापा से घर जाके, नहीं निकलता। अरे कमाल कर रहे हैं आप गुप्ता जी यार। हाँ, अब आप आगे बताइए और आपकी बात सुन रहा हूं मैं। अब आप ये कहेंगे मुझे कि GHR का एरिया और PQR का एरिया ये 1/4 हो जाएगा, तो इनका रिश्ता कैसे बनाऊं ये बताओ आप मुझे, बस रिश्ता बता दो कि कैसे बनाऊं है? यही मैं समझा रहा हूं ना, तो नहीं निकलेगा ना ऐसे। मैं तो मान रहा हूं, मैंने किया कहां ऐसे, ऐसे निकलेगा ही नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं। आपने तो डायरेक्ट ABC का 16, इसका 4 4 1। भैया ये तो 2/32 भी हो सकता है, बोलो हो सकता है नहीं? अब तो आपके हिसाब से 4 और 32 1/8 उत्तर आ गया, हो सकता है कि नहीं? मैंने इसको 5 से गुणा कर लिया, 5 और 20, अब आपके हिसाब से 20 और 32 आ गया। कब तक बदलूं? इतना भी वक्त नहीं बदला। अब आप समझ गए होगे मुझे लगता है। देखिए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो वो पूछ ले, शर्माए ना। जो शर्माया गया, हाँ चाय बनाओ 3-4 कप बढ़िया, हमारे बच्चे ही पियेंगे आज। पतीला भर के क्यों सरकाजम मार रहे हो? आप 3-4 चाय बना दो, निकलो 3-4 चाय बनाओ बढ़िया। अब बताओ, आप जितनी अच्छा उसमें आ जाए, तवे पे बन जाए, उतनी बना दो आप। यार देखिए, मैं एक सिप पी के आपको दे दूंगा, आप सब एक एक सिप पी लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो कप ही नहीं है इतने, तो हमारे यहाँ जितनी चाय की डिमांड आ रही है। हाँ चलो कोई नहीं, अब सवाल लिखो आप। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सवाल लिखना है आपको। रिपीट कर दें? आप कैसी बातें कर रहे हो यार, बात बात पे रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दें बताना जरा, इसी सवाल को एक बार और,
कितनी बार करें बताओ, पूरी क्लास में इसी सवाल को चलवा दें? एक सवाल क्या पूछ लिया भाई साहब, गुनाह कर दिया हमने तो। क्या बंसी ये गलत नहीं हो रहा? अरे मैंने बोला कि मैंने इसको ऐसे मिला के हाइट निकाली, तो आपने कहा कि हाइट का अनुपात 1:1 का होगा। फिर आपने इसकी हाइट की थी तो भी आपने बोला 1:1 का होगा। फिर हमने कहा कि ये तो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की दूरी अगर ये हाइट है परपेंडिकुलर तो ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 1, ये। अब दोनों ट्रायंगल की हाइट 2 आ गई। अब जब एरिया निकालते हैं तो जिस पे हाइट होती है उस भुजा को लेते हैं, तो हाइट तो सेम आ गई। इसकी हाइट किस भुजा पर है? AC पर। देखो अब जब मैं इन दोनों को निकालूंगा मुझे लगता है शायद आप समझ जाओगे। हाफ इंटू PQR निकालूंगा तो PQR की हाइट कितनी मैंने निकाली है? 1 और 1 2, और बेस कितना होगा? PQ बटे हाफ इंटू 2 गुणा AC। तो ये सब कट गया आपस में, तो PQ बटे AC आ गया। अब जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है, हाफ ऑफ AC है, तो हाफ ऑफ AC और बटे AC। AC से AC कट गया, 1/2 बच गया। अब शायद समझ गए हो भैया। बहुत ही गलत कर रहे हो आप हमारे साथ। यू आर डूइंग रॉन्ग विद आवर्स। चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूं मैं। ये सवाल भी बहुत बदतमीज है, निहायती है। दिए गए चित्र में एक बड़ा ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है और जिसके अंदर 36 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका एरिया 2 है। तो ये ABC का एरिया पूछ रहा है। मैं चित्र बड़ा कर दूंगा, पहले आप सवाल लिख लो हिंदी इंग्लिश में। चित्र आपको तभी दिखेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चित्र की फोटो अलग लेनी पड़ेगी, सवाल की अलग। ओके दोस्त। नहीं हुआ, कोई नहीं, और चित्र देख लीजिए आप। बहुत से लोग कर देंगे। बंसी आपने कर दिया बच्चे? अब चित्र भी क्लियर है, ABC भी दिख रहा है। और बड़ा कर देते हैं, ये लो यार। ABC देखो तो, जियो ABC को देख के। अब से हो गया? नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। चित्र की फोटो ले ली? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इक्विलैटरल ट्रायंगल
कितना आ रहा है? देखो बहुत आसान सवाल था यार, जिनसे नहीं हुआ। हया की बात है। किसकी बात है? हया की। गुप्ता भैया आप तो है वो नहीं। एबीसी PQR मान लेता हूं इसको, PQR, और ये ABC जो बना है ये, तो मैं आपको बता दूं कि ये 3-3 यानी 1-1 का रेशियो है, पता है? 3-3 मान लो, 3 भुजा इधर है 3 इधर, मिड पॉइंट पे है ना C बिल्कुल। और ये A की बात करूं तो 5 इधर है 1 इधर, और B की बात करूं तो 4 इधर है 2 इधर, यही है ये। आपको पता है इसका एरिया कितना होगा? 5 या 15। अनुपात निकाल दूंगा अभी सबका, हलवा है मेरे लिए। अरे भुजाओं का हाफ इंटू बेस इंटू साइड है, और इसका 4, इसका 3 दूनी 6, और पूरे का 6 36। 15 और 4 19 और 6 25, बचा कितना? 11। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा अगर मैंने 36 माना है और 36 की वैल्यू 72 है, पूरे का 72 है कि नहीं? कैसे? क्योंकि 36 ट्राइंगल है और 1 का 2 है, तो 11 का पूछ रहा है, कितना होगा? 22। ये उत्तर है। पता नहीं तुम्हारे अंदर कोई सेंस ही नहीं है। हुमर तो बाद में आएगा, पहले सेंस तो आए। एक बार 6 बार करना पड़ेगा, आप 1 बार की बात कर रहे हैं। ऐसे बोलो डायरेक्ट से, रिपीट कर दो 6 बार। बरेली आपको क्यों नहीं आ रहे सवाल करने? पढ़ना नहीं है तुम्हें? है और चीजों पे ध्यान दे लो तुम। हंस लो अब, कुछ कहते नहीं है तुमको तो। अच्छा इतना सब कुछ कह देते हैं। छोटी बहन समझ के माफ कर दिया, नहीं तो कहते पूछो जिसको कहा है, गुप्ता को पूछ लो, सांस नहीं ले पा रहा सुबह से, कहा है तो। CHSL में कितने नंबर आ रहे हैं आपके? वही नहीं। आपका जी CHSL के लिए काफी एक्साइटेड दिख रही। आपके पापा ने कहा है क्या कि CHSL निकाल दो तो लड्डू बंटवाएंगे मोहल्ले में? हैं? अच्छा नवीन जी आपने दे दिया CHSL? नहीं, कब है? फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया? अरे नहीं हो पाया तो कम से कम ये कह दो कि मैं नहीं देता ये CHSL वगैरह, कम से कम इमेज तो बची रहेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता CHSL, मैं आपको बता दूं। आई डोंट लाइक CHSL। इतनी बेरोजगारी है तो करना पड़ेगा, क्या करें बताइए। बच्चा तो सफाई कर्मचारी का भी फॉर्म भर रहा है। MTS छोड़ो, और पता नहीं कौन से TS आ गए। ग्रुप D रेलवे में पत्थर उठाने की नौकरी हमारे दुर्गा जी ने भरा है। कह रहे इस बार ग्रुप D निकाल दूंगा चाहे कुछ हो जाए। 9 साल हो गए उनको तैयारी में। सन 2000 हम दोनों साथ ही दिल्ली आए थे, दुर्गा जी और हम साथ दिल्ली आए थे। मेरे जो दोस्त हैं दुर्गा जी, एक चीज है जो उन्होंने मुझसे अलग की है लाइफ में, वो है कि उनकी शादी हो गई पिछले मई में। बाकी हर मामले में पीछे रहे, अभी तक तैयारी कर रहे हैं रेगुलर। सोचिए, कभी मुखर्जी नगर रहते हैं, कभी लक्ष्मी नगर, कभी गोपालपुर, अब लक्ष्मी नगर रहते हैं। अब इस बार उन्होंने ठानी है कि मैं ग्रुप D निकालूंगा और कोई फोकस नहीं है मेरा सिर्फ। जबकि उनके CGL में इस बार 143 मार्क्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मेंस कभी नहीं निकाल सकता अपने इस पूरे जन्म में। मैं कैसे पढ़ा दूंगा उनको, मुझे पढ़ा दें उल्टा। ये हालत है भैया बेरोजगारी की। दुख लगता है हमें, तो हमें लगता है कि यार क्या फायदा है इससे। कोई नहीं, आप ज्ञान तो ले ही लो, ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, और कुछ नहीं है भाई। गरीब से क्या है, जिंदगी जीने के तौर तरीके आ जाते हैं, वो सीख जाओगे तो कुछ कर ही जाओगे लाइफ में। पढ़ा लिखा आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, और क्या है। दोबारा से देखो इस सवाल को, कहाँ है वो भैया? आप हैं, आप टपोरी से काम मत करो, ठीक है। एक तो आप दंगे भड़कवा रहे हो। देखिए हाफ, मैं कह रहा हूं हाफ
इसका एरिया होगा इंटू 5 गुणा 3 इंटू साइन पी, होगा या नहीं होगा बे? ठीक है, मैंने क्या किया पता है, मैंने बोला हाफ तो सब में आएगा और साइन पी सब में आएगा। तुम बोलोगे साइन पी कैसे आएगा, क्यू भी आएगा। मैंने बोला क्यू और पी तो बराबर है कि नहीं? तो फिर मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने 5 तिया 15, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और मैंने कहा पूरा एरिया निकालेंगे तो 6 और 6 छंग 36, तो बीच वाला 11 बच गया। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 36 मानूं तो ये 15 6 11 4 रेशियो आ गए। अब पूरे ट्राइंगल का एरिया है, पूरे में 36 बन रहे थे स्मॉलर इक्विलेटरल, जिनमें एक का एरिया 2 था, यानी पूरे का 72। तो 36 की वैल्यू 72 है, तो 11 की कितनी होगी? 22। अच्छा सवाल है। बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो गए, इतने एरिया निकाले हैं घुमा फिरा के, कोई यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है नन्ना सा मैं ये निकाल दूंगा, जबकि वो ये नहीं समझ रहा कि इसका मतलब कुछ नहीं था, सेंस सिर्फ इतना सा था कि रेशियो पता कर लो आप। इतनी सी सेंस थी इस चीज की। नहीं, खेल खत्म हो गया आपका। पता क्या करेंगी आप, बताइए। आपको तो पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं रहा। आप ना एक बड़ा भंडारा रखिए, लोगों को खाना पीना खिलाइए, उससे क्या है पुण्य कर्म होंगे। दिल पे मत लीजिए, कोई नहीं, होता है कभी कभी। 43 ऐसे बोल दिया करो, जब मैं कुछ ऐसा बोला करूं तो धीरे से अपना टाइम आएगा, ठीक है? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरा भांजा छोटा, जब उसकी पिटाई लगती है, रोज ही लगती है घर पे, तो एक ही बात बोलता है, पिटता रहता, रोता रहता, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बस एक ही बात बोलता। कितना भी मार लो, अपना टाइम आएगा। आएगा भैया, कभी ना कभी तो उसका भी आएगा। जब मम्मी पापा खाने मांगेंगे और बच्चा कह देगा अच्छा अभी देता हूं रुको, इसलिए भैया हम तो मारेंगे नहीं कई बच्चों को, बाद में बदले लेते हैं कम वक्त। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे आप अच्छे अच्छे सवाल करेंगे तो अभी किस्मत खुल जाएगी, और एक बार जो किस्मत खुल गई तो पूरी लाइफ बंद जाएगी। कितना आ रहा है? अरे बोल दो भैया, बोल दो। 12। देखो, इसने कहा कि 2 congruent triangles with perimeter 24 सेंटीमीटर आर ओवरलैप्ड विद देयर साइड्स पैरेलल एज शोन इन द फिगर। कुछ है ही नहीं। देखिए, अब इसने फिक्स तो किया नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था शिफ्टिंग, हमने पढ़ा था ना शिफ्टिंग। भैया पूछे थे कहाँ है वो भैया? प्रभात नाम था जी, प्रकाश प्रभात, अच्छा नाम है। देखिए, अभी तक हम कर रहे थे शिफ्टिंग किस चीज की? पॉइंट हमने किया, लाइन किया। अब हम ट्रायंगल शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे अगर एक हेक्सागन बनाना है बढ़िया सा, क्यूट सा, प्यारा सा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ए ऐसे करके इक्वल इक्वल सा, बिल्कुल सब कुछ इक्वल इक्वल ले लिया, आधा आधा। इसका मतलब कि 3 पार्ट में बढ़ जाएगा भाई।
बनेंगे तो सारे इक्विलेटरली। तो ये जो 24 था इसका पेरीमीटर कितना था, 24 था ना एक का पेरीमीटर, यानी भुजा कितनी थी 8 8। तो 8 ये कह सकते हैं हम कि ये कितनी हो जाएगी, एक जो भुजा है इसके 3 पार्ट होंगे तो 8/3। तो ये भी इक्विलेटरल होगा, सब इक्वल इक्वल लिया तो 8/3 गुणा 6, 6 भुजाएं होंगी ना ये ऐसे 6। तो कितना आ गया 16। कितना आ रहा था इसका उत्तर 16। बस हमने क्या किया शिफ्ट कर दिया। अगर आप शिफ्ट भी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला इक्विलेटरल इसका पार्ट, ये उसका पार्ट है। अरे काहे का पार्ट, ऐसी तैसी में गया पार्ट। हमने सब कुछ इक्वल कर दिया। हमने कहा बिल्कुल ऐसे सेट कर देते हैं इसको कि ये इक्वल पार्ट बनाए, ये तीनों इक्वल पार्ट कर दिया सेट। तो मैंने कहा एक की भुजा 8 है तो 8/3 होगी कि नहीं। और ये कैसा बनेगा, रेगुलर हेक्सागन बनेगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी इस तरीके से, जब बिल्कुल ऐसे फिट किया है इस पे। तो 8/3 एक भुजा हो गई गुणा 6, कितना आ गया 16। मैम क्या हुआ बताओ, समझ आया कि नहीं। ठीक है, एक आध सवाल खुद भी करो। ये जो भाई साहब ने टी शर्ट पे बड़ा बड़ा लिवाइस लिखवा रखा है ये बताएंगे, इनको समझ आ रहा है जी। आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, आ रहा है, सही चल रहा है सब। मिस्टर बंसी आज के पापा की टी शर्ट पहना है बेटा आप, तो ये ऐसे कैसे लटक रही है, हाफ होके फुल हो रही है। पहले आप मोटे थे, ओ यार कैसे होते हैं पतले, थोड़ा टिप्स बता दीजिए मुझे। मोटा होने के पतला होना बहुत ही मुश्किल टास्क है, मैंने सुना है। 15 किलो आपने कम किया, कैसे इंजेक्शन वगैरह आते हैं क्या इसके, इंजेक्शन वगैरह आते हैं कम करने के। अरे चलो भाई आप अगला सवाल लिख लो। इस सवाल को एक बार घर जाके और समझ लेना, ठीक है। एक गंदा सा सवाल मेंस के पेपर में आया था, लिखना जरा प्लस। और तेज बात करो, यहां तक आवाज नहीं आ रही, मैं भी तो सुनूं आपके पास क्या बात है। आप एक बात बताओ, आप ना कमाते हो 2 रुपए ना, आप पिताजी से अपने खर्चा ले रहे हो, आप पे बातें क्या हो सकती हैं क्या मेरे हिसाब से। और भाई तेरा क्या चल रहा है, इसके अलावा कोई बात है। अरे यार मेरा तो ऐसे ही है, बस पूछ मत यार, पता नहीं अपने भाई की तो किस्मत ही खराब है। इन बातों के अलावा कुछ बातें हैं आपके पास, कुछ काम की बात की, प्रोडक्टिव की, आप कुछ कमाने के बारे में सोच रहे हो, आप कैसे पैसा आ सकता है या कैसे पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हैं आप पे करने के लिए। यही सब बातें। वो सहेली उसको यार तो बड़ी मोटी हो रही, क्या खाती है बहन ये बातें हैं आपके पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये बच्चे हंस भी नहीं पाती बेचारी, तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। और क्या है यार, पार्लर चलेगी बहन, मेरा बड़ा दिल कर रहा, बहुत दिन से गई नहीं हूं। अरे कुछ नहीं है, उल्टे सीधे बाल उपज रहे हैं, उठवाने तो थोड़ा सही से रह लो, यहाँ पे क्यों अपनी बेइज्जती कराने आए हो। देना पेन ड्राइव। किस नाम से डाला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है मिल गया। अब एक बार देखना कौन सा सवाल है, खोलना जल्दी। पी लेंगे, रख दो, आगे जाओ, एक और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट का बटन नहीं पता, ये वाला भी करवाई देता हूं जल्दी से। ये कौन सा है, 2 नंबर ना,
ये वाला सवाल लिख लो, पहले सवाल लिखो फिर इसका कंसेप्ट बताता हूँ। चलो 3 भी करवाना है अभी मुझे, आगे 4 पे। हाँ देखिए, एक बात ये याद रख लीजिए आप कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल पी क्यू आर, ठीक है। और एक बिंदु कहीं भी है, यहाँ पे एक बिंदु है, समझ लो पहले बाद में लिख लेना। एक बिंदु कहीं भी है डी, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर खींचा P1, यहाँ से आपने खींचा P2, यहाँ से आपने खींचा P3। अब मैंने इन सबको मिला दिया, तो आप बताइए इन तीनों ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ AP1, हाफ AP2, हाफ AP3 बराबर √3/4 A², ये होगा। तो आप देखेंगे A से ये कट जाएगा कॉमन लेके भाई, और 2 से भी कट जाएगा ये 2 बार। पता है यहाँ से A कितना आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। कैसे लोग हैं कि 1 कप चाय भी नहीं पीने देते, मूड बदल गया ऐसे अब, भाई हो अपने छोटे। हाँ जी, ये वाली बातें आपको यहाँ पे लगानी है। A बराबर, देखें भाई यहाँ से A कितना आ जाएगा? 2/√3। और अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भुजाओं से। एक चीज याद रखना कि एक ऐसा बिंदु जिसकी भुजाओं से दूरी दी है तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर पता चला कि वर्टेक्स की दूरी दे दी 3, 4, 5 और तुमने फिर भी यही लगा दिया तो ये नहीं लगेगा, फिर ये नहीं लगेगा। ये दूरी कहां से? भुजाओं से। ये फॉर्मूला किसके लिए? भुजाओं के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, कैपिटल आर थोड़ी होगा, वो कोई फिक्स दूरी थोड़ी है, दूरी अलग अलग हुई तब। अभी पूछता हूं मैं वैसा सवाल, ये P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 और 3 12√3। तो कितना आ गया? √3 कट गया, A6 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? डेल √3/4 A²। अरे तो 6 गुणा 4 लिखूंगा ना तभी तो 24 आएगा। तो 144√3 यही आ रहा है। तो बस ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ये तीसरी की है, ठीक है। अभी एक सेकंड, CM, ठीक है। आपने ऐसे रोने जैसी बंदर जैसी शक्ल क्यों बना ली है? तबीयत ठीक नहीं हो रही है? बाबा रामदेव को दिखाओ, आप वही सही इलाज बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ऐसा सवाल लिखो आप
ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके अंदर एक बिंदु है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी 3, 4, 5 है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक बिंदु है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी, तीनों के अलग अलग 3, 4, 5 है। 3, 4, 5। तो ये बोल रहा है दोस्त आपको कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक बिंदु है, उस बिंदु से सभी वर्टिसेस की दूरी 3, 4, 5 है। कितना? 48√3। क्या आ रहा है? आप बताइए जी। 47 तो वेट होता है कुड़ीता। अरे ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये आपकी बस की बात नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूछ लिया। ये दूरी 3, ये दूरी 4, ये दूरी 5। ठीक है, सही है सब? ठीक है भाई, आप कर लेंगे इस सवाल को? कभी नहीं कर पाएंगे? अच्छा, कभी कर लेंगे, ठीक है। आप यार बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, इसको 3 मान लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए जरूरी है। तीन, 4, 5। ठीक है, हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। आपको बता देते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया खुद ही, 3 और 3 भुजा लेके, 3, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया अपनी मर्जी से, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है भाई, बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। और ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, बोलो गुप्ता जी, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं यहां 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ये बी और ये सी पॉइंट, और ये ए, और ये डी और ये एफ। तो मैं अब 2 ट्रायंगल यहां पे ले रहा हूं, एक ए एफ बी और एक ट्रायंगल बी डी सी। ध्यान से सुनिएगा, 2 ट्रायंगल मैं ले रहा हूं अब, ए एफ बी और बी डी सी। तो आप खुद बताइए कि 2 भुजाएं इसमें बराबर हैं। ए एफ बी में कौन सी? एफ बी बराबर है बी डी के, 3 है दोनों, बोलो है या नहीं? और ए बी बराबर है बी सी के, बोलो ये भी क्लियर है?
ए बी और बी सी बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाएं। अच्छा अब एक चीज आपको बतानी पड़ेगी दोस्त, कि ये एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये कितना होगा, 60 माइनस अल्फा। कौन बोला यहां से 60 माइनस अल्फा? वेरी गुड बेटा। अच्छा ये भी इक्विलेटरल बनाया है मैंने, तो ये कितना होगा, ये भी 60 माइनस अल्फा होगा या नहीं? तो मैं यही कह रहा हूं कि एफ बी ए, एंगल एफ बी ए बराबर आ रहा है एंगल डी बी सी जो 60 माइनस अल्फा है। तो आप ही बताइए कि दो ट्राइंगलों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया या नहीं? दो भुजाएं बराबर है 3 5 और 3 और ए बी और इनके बीच का कोण भी। तो फिर ये कैसा ट्राइंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपने बोला कि जी ए एफ बी बराबर हो गया बेचारा बीडीसी के। अच्छा अगर बीडीसी के बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप ये जानते हैं सारी चीजें बराबर होंगी। तो इसमें 60 माइनस अल्फा के सामने की भुजा कौन सी है? तो इसमें 60 माइनस अल्फा के सामने की ये 5 हो जाएगी या नहीं? बोलो कमबख्त 5 होगी कि नहीं? कमबख्त। अब एक चीज बताओ कि अगर ये 5 है, ये 3, ये 4 है, सबसे बेस्ट और सबसे छोटा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको, ये 90। ये 90 एंगल होगा या नहीं? 3 4 5 हो गया तो ये 90 हो गया। अच्छा ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब अगर मैं इसमें कोसाइन रूल लगा दूं ट्रायंगल एडीबी में, तो एबी निकल जाएगी या नहीं? और एबी का स्क्वायर आते ही एरिया आ जाएगा। तो मैंने एबीडी ट्रायंगल में, एबीडी में कोसाइन रूल लगा दिया भाई, cos 90 प्लस 60, यही होगा ना 90 प्लस 60 क्या होगा बराबर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 4। आप ही जानते हैं कि cos 90 प्लस 60 कितना होगा, माइनस का √3/2, माइनस √3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो 4 तिया ए बी स्क्वायर कितना आ गया वो बता दीजिए बस। 25 प्लस 12√3 ये आ गया। हम जानते हैं जो एरिया होता है वो √3/4 ए बी स्क्वायर होगा, यानी कि √3 से इसकी गुणा होगी तो 12 तिया 36, तो ये हो गया प्लस 25 √3 और बटे 4। यही उत्तर है सवाल का। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, वन ऑफ द डिफिकल्ट सवाल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे 3 4 5 होगी तभी काम करेगा, ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम। मान लेते हैं कि 3 4 5 नहीं हुई है, कुछ और हो गई, तुम बताओ, तो ये एंगल दूसरा आ जाएगा बस, और ये तो होगा और तो कुछ होगा नहीं। हाँ तब भी कॉस लगाना पड़ेगा, तब थोड़ा कॉस लगाना मुश्किल हो जाएगा, एक बार में नहीं आएगा थोड़ा। तो ऐसे मत करो यार तुम, ऐसे हमसे ऐसे लड़ रहे हो यार तुम तो। कौन सा 60? अरे वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ही है, 3 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 एंगल 60। हाँ भाई 3 4 5 नहीं होगा तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं कि कुछ और होता। अब ये भैया कह रहे हैं, अब देखिए भैया का सवाल बहुत तगड़ा है। कैसा भैया का सवाल? तगड़ा तगड़ा रे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये ट्रायंगल कैसे हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं ये कह रहा था कि इसका एरिया इसके बराबर आ जाएगा। होगा ही नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि वो 5 ना हो, कुछ और हो जाए। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो कॉस रूल लगाएंगे ना इस वाले ट्रायंगल में, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मैं बता रहा हूं ना आपको कि दोनों ट्रायंगल ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा बताओ क्या पूछ रहे हो। आप एक बार ये कॉपी कर लो, फिर हम अभी बात करते हैं इस पे, ठीक है? 90 डिग्री नहीं, वो तो पूछ लिया भाई, भाई को तुम अलगे में ले रहे हो, भाई अलगे में नहीं है। हाँ 3 4 5 अगर नहीं होगा, अरे तो कुछ तो एंगल होगा, वो निकाल देंगे ना। अरे कॉस रूल से, और क्या। पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कॉस रूल लगा दिया, ये कॉस रूल लगा दिया, ये तो 60 पता ही है, जैसे ये 60 पता है मुझे, ये मैं बीटा मान लूंगा तो कॉस बीटा तो निकल आएगा, तो कॉस 60 प्लस बीटा से फिर ए बी स्क्वायर निकाल दूंगा। निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा राय साहब? आपको आ रहा है समझ? हमारे गंजे वाले भाई साहब बताएंगे। आपको आ रहा है जी समझ? एक बार और हो जाए, एक बार और, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर एक बार और। आपको समझ आया? मुश्किल लगता होगा ना बहुत? मुश्किल तो है जी जीवन में, देखो इतना आसान कुछ नहीं है, नथिंग इज आसान, टू हार्ड लाइफ। टीचर
तुम्हें अब समझ में आ रहा है टीचर बनना कितना कठिन है? तुम बनते फिरते हो, आसान है, बन के रहोगे, हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। ये लड़का टीचर बनेगा पक्का। तुम्हें एसएससी नहीं निकालना, एसएससी भी निकालना है, टीचर दोनों काम करने हैं। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, बताइए, अभी से टीचर का टारगेट। अब तो टीचर का टारगेट बना रहे हैं हमारे, कम से कम नहीं तो सारे बैचों में मिला के 30 लड़के ऐसे हैं जो टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। 3 टारगेट है उनके, जॉब, टीचर्स, टीचिंग, शादी। शादी आपका टारगेट नहीं है, ओके, तो आप भटक गए हो जिंदगी से लगता है। भटकने के बाद आदमी ऐसे व्यू बना लेता है, मुझे शादी नहीं करनी, अब बस चाहे जो हो जाए, ये वो टाइप्स में, समझ रहे हैं? नहीं तो नॉर्मल हर आदमी कहता है करनी है, हमें देख लो, करनी नहीं है और सब कुछ करना है लेकिन शादी नहीं करनी। सही है भाई, टीचर बनना है, नौकरी लेनी है, सब कुछ करना है जीवन में, कह रहे शादी नहीं करनी। इनका भरोसा टूटा हुआ है शादी से। सिंगर साहब का भी हमारे ऐसे ही है। एक्चुअली क्या है कि ये जो थिंकिंग है कुछ टाइम में बदल जाएगी। आप जीवन के 4 साल बाद मुझे मिलिएगा तो बताइएगा कि अभी शादी भी हो गई, आप कहेंगे 2 बच्चे, सर क्या करूं, फिर वो ऐसे करना पड़ा, समझ रहे हैं? तो वो अभी लगता है ऐसे। दिस इज टेम्परेरी थॉट्स, डोंट गो विद दैट, ठीक है? इन थॉट्स के साथ मत जाइए, टेम्परेरी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते थे अब तो बस जिंदगी जीने को है, अब नहीं करेंगे, करके बैठे हैं, 3 बच्चे भी हैं, ठीक है? ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, कम से कम 70 से भी ज्यादा लोगों को, जो इस तरीके की बातें करते थे जो तुम कर रहे हो। और अक्सर दिल टूटने के बाद कुछ सालों तक ऐसी फीलिंग रहती है, लेकिन बाद में सही हो जाएगा सब। क्यों भाई दरभंगा वाले भाई सब सही बोलते हैं यार। हमें किस फील्ड का ज्ञान नहीं है बताओ, हमसे मिलो, आप बात करो कभी बैठ के। देखो ये सवाल थोड़ा मुश्किल है याद रखने में, भलाइए इसको करा क्या हमने बोला कि ये 3 भुजा का हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बना लिया और कुछ नहीं किया और इसको इससे मिला दिया। उसके बाद हमने AFB ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल पकड़ लिया, अब पकड़ के लिए लिख लिया यहाँ पे। तो FB जो है वो 3 है और BD भी 3 है, बराबर होगी। BDC की भुजा है, AFB की भुजा FB है, फेसबुक, और AB और BC बराबर है क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इधर देख लो, फिर कहोगी समझ में नहीं आया। अच्छा, इनके बीच का एंगल हमने कैसे निकाला? मैंने ये एंगल अल्फा मान लिया, तो मैंने बोला ये 60 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा 60 है। अब ये पूरा 60 था तो ये भी 60 माइनस अल्फा, यानी 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर आ गया 60 माइनस अल्फा। तो फिर हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें 60 माइनस अल्फा के सामने 5 है, इसमें भी 60 माइनस अल्फा के सामने 5 होगी। ये 3 थी, ये 4, ये 5, तो एंगल 90 आ गया और ये ऑलरेडी 60 था, तो मैंने cos 150 इसमें लगा दिया। cos 150 AB का स्क्वायर माइनस हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यहाँ से AB स्क्वायर आ गया 25 प्लस 12 रूट 3। अब ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप करा करो, मेरी मत कॉपी किया करो। मुझे तो याद होती है, मैं झट से लिख देता हूँ। आपको तो सीखनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो आप खुद प्रैक्टिस करो। तो हमें निकालना था रूट 3 बटे 4 AB स्क्वायर, तो वो आ गया 36 प्लस 12 रूट 3। आपने कॉपी बंद कर लिया, टाइम हो गया। कितनी जल्दी रहती है ना आपको, यहाँ जाने के सोना होता है तुरंत, जाने के बाद क्या करोगी? खाली मोबाइल पे व्हाट्सएप, बस जिम। ओहो, ये बता है जिम भी बच्चों को खा रही है, मैं सही बता रहा हूँ। कितने लड़के यहाँ जिम कर रहे हैं? अपने साथ गलत कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, गलत कर रहे हो। विद्यार्थी जीवन में जिम विम ये सब, वो आपने सुना नहीं, 5 लक्षणम त्यागने होते हैं। ये अल्पहारी, जिम त्यागी, विद्यार्थी, 5 लक्षणम पढ़ते नहीं आप। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।